गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका टैक्स प्लानर। आज इस टैक्स प्लानिंग के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेसिडेंशियल हाउस की बिक्री पर टैक्स की प्लानिंग कैसे करें। अक्सर हम लोग एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करके दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दूसरे को सेल करके तीसरा हाउस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ये जो सेल करने के बाद जो हमें गेन आता है, गेन का मतलब हुआ कि जो आप सेल कर रहे हो और जो आपकी कॉस्ट लगी, इसका जो डिफरेंस है उसको कहते हैं गेन। तो इस गेन पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो ये जो गेन है पर इनकम टैक्स जो पे करना पड़ता है, तो हम ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो एसेट है वो कैपिटल एसेट की डिफिनेशन में आता है कि नहीं आता है। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है जो कैपिटल एसेट की डिफिनेशन में नहीं आता है, इसलिए उसके ट्रांसफर पर टैक्स कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है वो जो है कैपिटल एसेट की डिफिनेशन में आता है और उसको जो ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन के अंदर इनकम टैक्स देना होता है। तो ये जो आपका रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए इसको सपोज आप हेल्ड करते हैं 2 ईयर या उससे ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल होगा। 2 ईयर से कम आप करते हो तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अगर इस केस ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब होता है तो उस पर आपकी टैक्स की लायबिलिटी आती है। देखिए, इंडिया में जो जीडीपी है, इंडिया अदर कंट्री की अपेक्षा ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो भी ज्यादा होता है। इसलिए लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसको सेल आउट करके वो न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या फिर उसको कुछ जो बेनिफिट दिए गए टैक्स प्लानिंग के अंदर, जो टैक्स सेविंग स्कीम्स जो दिए हैं, किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट या यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड में इन्वेस्टमेंट, तो जिससे उनका जो टैक्स की जो लायबिलिटी आती है वो कम हो या फिर ना देना पड़े, जिसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग करना। तो सबसे बड़ा जो टैक्स प्लानिंग का अगर कैपिटल गेन में जो चांस ये आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेरी जो लोगों से आ रहे हैं वो इसी के मामले में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसको सेल करने पर जो हमें गेन आएगा उसकी टैक्स की प्लानिंग हम कैसे करें, कैसे हमें टैक्स कम देना पड़े या टैक्स बिल्कुल ना देना पड़े, तो क्या इनकम टैक्स में उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। मैं बता देना चाहूंगा कि आप देखिए, टैक्स प्लानिंग है ये आपका राइट है। टैक्स प्लानिंग चोरी नहीं है, टैक्स प्लानिंग आपका राइट है, क्योंकि आप इनकम टैक्स के प्रोविजन के अनुसार टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं और जो बताए गए तरीके हैं उसके द्वारा आप वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां स्पेसिफाइड उन्होंने कर रखा है इनकम टैक्स में। तो ये आपकी राइट है, तो इस राइट के प्रति आप सजग होइए और क्या क्या आपको राइट दिए गए हैं, कैसे आप प्लान कर सकते हैं। तो इसका हम जो जितने भी तरीके हो सकते हैं टैक्स प्लानिंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे, आज हम उन सभी बातों को आपको शॉर्ट इन ब्रीफ आपको उसका डिटेल बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसके गेन पर जो हम जो टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं तो वो हम 4 तरीकों से कर सकते हैं। वो 4 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका जो है वो कहते हैं कि आप जो आपका जो प्रोसीड्स गेन आ रहे हैं उसमें से वो उस गेन को आप कहा क्या कीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है, 1 या 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। हाँ जी सर, 1 या 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। देखिए यहाँ पर हमने 2 भी कहा, क्योंकि पिछले फाइनेंस एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको 2 करोड़ तक गेन होता है और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक से ज्यादा, मतलब 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और 2 से अगर ज्यादा होता है, 2 करोड़ से अगर ज्यादा आपका कैपिटल गेन होता है तो आपको 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आप सेक्शन 54 के अंदर आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये जो आपको जो परचेज करना है न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो परचेज करना है रेसिडेंशियल हाउस, वो कब परचेज करना है। सपोज मान लीजिए आपने आज आपको कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने, मतलब आपने सेल किया कोई प्रॉपर्टी, तो आपका जो परचेज होना चाहिए या तो आज की जो आपने
ट्रांसफर किया या सेल किया तो 1 साल पहले, देखिए 1 साल पहले का भी पीरियड मिल रहा है और 2 साल बाद तक का, मतलब 1 साल पहले और 2 साल बाद तक आप जो न्यू रेसिडेंशियल हाउस है उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपको जो कंस्ट्रक्शन जो है, जो आप ट्रांसफर जो है उसके 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है। तो इस केस में आपका जो भी कैपिटल गेन होता है या कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस जो है, जो दोनों में लोअर है वहां तक आपको टैक्स का एग्जेम्पशन, इनकम में एग्जेम्पशन मिल जाता है और वहां तक आप टैक्स एग्जेम्पशन में क्लेम कर सकते हो इतने एग्जेम्पशन का, इतने अमाउंट का। सपोज मान लीजिए आपका जो नया आपका जो कैपिटल गेन आया, मतलब कैपिटल गेन का मतलब हुआ आपका जो आपने सेल किया और जो परचेज किया उसका जो डिफरेंस है सब्जेक्ट टू जो इंडेक्सेशन बेनिफिट वगैरह है आपका, तो जो भी गेन आया वो उतना गेन और जो आप नया हाउस खरीद रहे हो, तो ये दोनों में जो लोअर है वहां तक आपको सेक्शन 54 के अंदर आप एग्जेम्पशन क्लेम करोगे। तो ये था आपका सबसे पहला जो मोस्ट सजेस्टेड ये होता है कि अगर कैसे हम प्लानिंग करें, तो मोस्टली लोग करते हैं कि जैसे 2 BHK लेते हैं, 2 BHK को सेल आउट करके फिर हम 3 BHK लेते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट वो चेंज करते हैं। तो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आप किसी प्लॉट को, मतलब रेसिडेंशियल हाउस को लोगों ने ले रखा है और उसको सेल आउट करेंगे जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसको सेल आउट करते हैं। तो अब इस केस में आप सेक्शन 54 के अंदर आप प्लानिंग कर सकते हो। अब देखिए कि अब दूसरा वे आउट जो है, दूसरा वे आउट अगर मान लो सपोज हमें दूसरा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो क्या कोई और अदर प्लानिंग है, कहीं हम इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन है? तो इसमें दूसरा जो सेक्शन 54 EC, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट भी करते चलता हूं आपको। सेक्शन 54 EC जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बॉन्ड्स करते हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसके बॉन्ड्स में या फिर कोई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अदर नोटिफाइड बॉन्ड निकालती है। तो अभी तो NHAI और RECL के बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 54 EC का आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। इसमें जो इन्वेस्टमेंट जो है आपको करना होता है, जब भी आप जो ट्रांसफर कर रहे हो आप रेसिडेंशियल हाउस के, विदिन 6 मंथ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसमें लिमिट कितना है, तो जितना भी कैपिटल गेन हो रहा है आपको और अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं आप बॉन्ड्स में, जो दोनों में लोअर है वहां तक आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो आपका जो लिमिट है इसमें 50 लाख का है। 50 lakhs इज लीवर लिमिट। तो यहाँ पर जो आपको जो बेनिफिट जो मिलना है मैक्सिमम 50 लाख तक मिलेगा। तो कैपिटल गेन जितना होता है और या जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में NHAI और RECL का, सब्जेक्ट टू, ये दोनों में जो लोअर हो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख तक आप यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 54 EC में है जहां पर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर स्पेसिफाइड फंड, यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, तो यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड में हम लोग जैसा कि देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो ये 54 EC का जो बेनिफिट है आपके पास, ये 54 EC का, 54 EC के अंदर गवर्नमेंट जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम था उसको इंसेंटिव करने के लिए स्टार्टअप एक्शन प्लान के अंदर फंड ऑफ फंड्स इस्टेब्लिश किया, जिसमें उनका जो प्लानिंग है कि 2500 करोड़ एनुअली 4 इयर्स के लिए वो फाइनेंस करेंगे स्टार्टअप स्कीम के अंदर। तो ये यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, देन आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 54 EC के अंदर। इसके अंदर जो लिमिट है, कहते हैं कि जितना कैपिटल गेन हो रहा है आपका और अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो जितना यूनिट में जो लोअर है, ठीक है, वो एग्जिम्ट होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अप टू 50 lakhs। तो ये आपका यहाँ पर एग्जिम्पशन का लिमिट है जहां तक पर आप इसको
क्लेम कर सकते हो। ये तो आपको मैंने तीसरा ऑप्शन बताया। अब एक और ऑप्शन है, देखिए, जो बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए, स्टार्टअप को बूस्टअप करने के लिए सेक्शन 54G भी लाया गया। देखिए, इस सेक्शन के अंदर क्या कहा गया कि आप जो एलिजिबल स्टार्टअप हो और एलिजिबल बिजनेस है आपका, इनोवेटिव आइडियाज को लेके आप जो बिजनेस बनाते हो, हम लोग जब इसको सेक्शन 54GB को लेवल 3 वीडियो में जब हम लोग समझेंगे, लेवल 2 लेवल 3 वीडियो में, तो हम डिटेल में देखेंगे कि एलिजिबल बिजनेस क्या है, एलिजिबल स्टार्टअप क्या है। अब जब एलिजिबल स्टार्टअप जो एलिजिबल बिजनेस में इंगेज है, उसके अगर इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सेक्शन 54GB के अंदर आप एग्जिम्पशन क्लेम कर सकते हो। आइए इसको कुछ कंडीशन को है जो हम देखते हैं पहले, कि जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप ट्रांसफर करते हो, या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग है उसके पहले, अप टू ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग तक कंपनी आपकी उसमें तक बन के तैयार हो जानी चाहिए, इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए, रजिस्टर हो जानी चाहिए। और नेट कंसिडरेशन जो इसमें यूज हो, जो सब्सक्रिप्शन ऑफ द मोर देन 25% ऑफ शेयर कैपिटल बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो जो आपका जो नेट कंसिडरेशन जो आप उसमें लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो नेट कंसिडरेशन कितना यूज होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन 25% से ज्यादा शेयर कैपिटल आपको यूज करना है उसमें, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए जो प्रोसीड आपने आया है, आपके पास गेन हो रहा है, उसका 25% से ऊपर आपको शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करोगे विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। जब से आपने पैसा डाला कंपनी में, उसके 1 साल के अंदर आप नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदे होगे। तो इससे गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंसेंटिव दे रही है स्टार्टअप को के लिए, चलिए ठीक है, आपके पास आप कैपिटल अरेंज कर रहे हो, रेसिडेंशियल हाउस को सेल करने से जो गेन आ रहा है आप उसको अरेंज कर रहे हो, तो आप जो गेन आ रहा है तो उसको आप अगर बिजनेस में लगाते हो तो हम आपको, चलिए, सेक्शन 54GB का आपको बेनिफिट देंगे, इसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अंदर कंडीशन हमने देखा, नई कंपनी बननी चाहिए, नेक्स्ट कंसिडरेशन है 25% इससे ज्यादा शेयर कैपिटल उसमें हम उसमें यूज करें उसको लेने में, और नए जो स्टार्टअप है नई न्यू प्लांट एंड मशीनरी करते हैं। देखिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंपॉर्टेंट है, नया प्लांट एंड मशीनरी आपको खरीदना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप लिमिट क्या है, कितना टैक्स मतलब एग्जेम्पशन मिलेगा? तो देखिए कि अगर आप इंटायर नेट कंसिडरेशन जो इतना भी आपका आता है नेट कंसिडरेशन, वो री इन्वेस्ट कर देते हो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है। कंपनी क्या कर देती है कि जितना भी नेट कंसिडरेशन है री इन्वेस्ट कर देती है न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, तो इंटायर कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन री इन्वेस्ट करते हो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन एग्जिम्प्ट होगा। उसमें आपका जितना भी, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी आया आपका, ठीक है, उसको प्रोपोर्शनेट करना है जितना भी अमाउंट इन्वेस्टेड किया न्यू प्लांट एंड मशीनरी में अपॉन नेट कंसिडरेशन, प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकाल के वहां तक आपको सेक्शन 54GB में आपको एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। तो ये हम लोग 4 ऑप्शन देखे जहां पर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है उसको प्लानिंग करने के, उसमें टैक्स प्लानिंग के लिए कब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और कब कितना लिमिट आपको इसमें अलाउ है, तो इस लिमिट को हमने देखा। वेरी शॉर्ट वीडियो में डिटेल में आपको मैं लेवल 2 वीडियो में इसके डिटेल और एवरी प्रॉन्स एंड कॉन्स को आपको मैं बताऊंगा, और केस स्टडीज के थ्रू भी बहुत से क्वेरी हमारे पास आ रहे हैं कि जैसे कि सपोज हम इन्वेस्टमेंट जो है जो ज्वाइंट नेम पर लेते हैं, 2 यूनिट एडजेसेंट यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, और डिफरेंट को पार्टनर बनाते हैं, उसमें को पार्टनर बनाते हैं, तो
तो इस तरह की क्वेरी आते हैं तो उसको हम लेवल 2 और लेवल 3 वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। यहाँ पर हमने शॉर्ट आपको हमने सारे जो ऑप्शन थे वो हमने आपको बता दिया। फिर से रिकैप्सुलेट करते हैं इसको। आप इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए 1 या 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, सेक्शन 54 के अंदर आप एग्जेम्पशन क्लेम कीजिए। दूसरा, आप NHAI और RECL के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेक्शन 54 EC का एग्जेम्पशन क्लेम कीजिए। इसके अलावा स्पेसिफाइड फंड जो स्टार्टअप के इंसेंटिव वाइज के लिए बना हुआ है उसके यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेक्शन 54 EC में एग्जेम्पशन क्लेम कीजिए। इसके अलावा स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप बिजनेस को अगर में इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो सेक्शन 54 GB में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके कंडीशन को हम लोगों ने देखा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे जिस इसमें जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप उसको अपने क्वेरी को डाल दीजिए, तो हम उसमें जैसा भी जो होगा उसमें हम क्लैरिफिकेशन इसमें देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों और टैक्स की प्लानिंग करें। थैंक यू सो मच।